हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एबीएस ई लर्निंग। तो आज मैं जैसे कि जो वीडियो लेके आई हूँ, आप देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर द टाइगर किंग क्लास 12 इंग्लिश विस्तार पार्ट 1। तो मैंने जैसे कि इस चैप्टर को ओवरव्यू पहले ही दे दिया है, तो आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ओवरव्यू जान लेने से एक फ़ायदा ये रहता है कि आपको पता होता है कि चैप्टर में क्या होगा। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा तो वहाँ जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैं अपने चैनल में हमेशा कहती हूँ, जो जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने यहीं पर ही रोक दिया है वीडियो को, तो वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उनका उनको कुछ नहीं मिलेगा। वो जाने वो क्या करना चाह रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ बने हुए हैं उनको मेरा धन्यवाद, आभार, थैंक्स कि आप बने हुए हैं। तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। और ये वीडियो छोटी होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस में क्या है, स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ से स्टार्टिंग है, मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ पहले एक। The Maharaja of Prativananthapuram is the hero of the story. He may be identified as His Highness Jamedar General, Kiledar Major, Satavyagra Samhari Maharaja Dhiraj Viswabhuvana Samrat Sir Jilani Jangjang Bahadur MED ACTC और CRCK, but this name is often shortened to the टाइगर किंग। तो यहाँ पे जो जितने भी नाम हैं ये सारे टाइगर किंग के ही हैं। उनका मेन नाम है ये सर जिलानी जंगजंग बहादुर। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हम लोग प्रतिबंधपुरम राज्य की बात करें, जैसे कि मैंने आपको कहा था, प्रतिबंधपुरम राज्य की बात कर रहे हैं, तो वहाँ के महाराजा के बारे में हम बात करेंगे, जिनका नाम था सर जिलानी जंगजंग बहादुर। नाम था उनका जिलानी जंगजंग बहादुर, लेकिन उनको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। तो क्यों जाना जाता था, क्या रीज़न है, तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं वो बात कर रहे होते हैं। तो वो जो काल्की जी हमारे ऑथर है वो बात कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे वो टाइगर किंग बने, क्यों उनका नाम टाइगर किंग पड़ा। और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आपको एडवांस में ही मैं सब पहले ही मैं आपको सब वो बोलते हैं ड्रामा दिखा दूँ और कहानी छोटी सी हो, मतलब कुछ स्टोरी में कुछ ना हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं टाइगर किंग कैसे बने, क्या 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 स्टोरी है, मैं सब बताऊंगा। इस मेनली यहाँ पे काल्की जी कहते हैं कि जैसे कि आप फिल्म वगैरह जब देखते हैं तो उसमें ट्रेलर्स देखते हैं तो नहीं देखा, शॉर्ट में दिखा देते हैं। तो वो कह रहे हैं शॉर्ट में नहीं बताएंगे, वो विस्तार पूर्वक अच्छे से बताएंगे कि कैसे जो जिलानी जंगजंग बहादुर हैं ये टाइगर किंग बने। और अब ये यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही बोल देते हैं। तो ये बोलते हैं कि भले ही कितनी ही अप्स एंड डाउन्स आ जाए रास्ते में, लेकिन वो ये कहानी पूरी करेंगे कि कैसे वो टाइगर किंग बने। देखिए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। तो इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टूका बॉम्बर, ये जो स्टूका बॉम्बर है, ये यहाँ पे क्या बात करें, मैं आगे बताती हूँ आपको। तो इसको गौर किए, स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि भले ही स्टूका बॉम्ब क्यों ना गिर जाए हम मेरे एरिया पे या मुझ पर मैं ये कहानी पूरी करके ही रहूँगा, आप लोगों को बता के ही रहूँगा कि वो टाइगर किंग कैसे बने महाराजा। Right off the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage. Indomitable यानी कि उनका जो साहस है वो इतने बहुत ही कॉन्फिडेंट व्यक्ति नहीं बोलते, वो थे बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, face to face, but there is no chance of its fulfillment, as Bharat said to Ram
about Dashratha. The Tiger King has reached that final abode of all living creatures. In other words, the Tiger King is dead. तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि काल्की जी कहना चाह रहे हैं कि वो अपनी स्टोरी कैसे भी करके पूरी करेंगे। अब वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि जो टाइगर किंग है उनकी बहुत ही बड़ी भूमिका है स्टोरी में, और वो ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिनसे सब लोग मिलना चाहते हैं। मतलब जो भी कहानी पढ़ेगा वो सब सोच चाहेंगे कि वो एक बार इस टाइगर किंग से मिले ज़रूर, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सकता है उनसे मिल पाना, क्योंकि अब यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता, यहाँ पे अब कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि जब श्री राम वनवास गए थे तो उनके जो पिताश्री थे दशरथ, उनकी जब मृत्यु हो गई थी तो भरत को कह पाना श्री राम से कि दशरथ नहीं रहे, बहुत ही मुश्किल मुश्किल था, है ना। बहुत ही कठिन था उनको कह पाना, क्योंकि भरत कहाँ था, अयोध्या में थे, और राम जी वन में थे। तो बिल्कुल उसी टाइप का ही है कि बहुत ही मुश्किल है टाइगर किंग से मिल पाना। क्यों? क्योंकि जो टाइगर किंग है वो जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनसे एकदम परे हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। कैसे? दूसरे शब्दों में कहा जाए कि लिविंग क्रिएचर्स अलग, मतलब कि वो मर चुके हैं टाइगर किंग अब, तो इसलिए उनसे अब हम नहीं मिल सकते। थोड़ी सी बढ़ चढ़ के यहाँ पे बातें की गई है, आगे चलते हैं। The manner of his death is a matter of extraordinary interest. It can be revealed only at the end of the tale. The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. अब यहाँ पे देखिए क्या है। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं काल्की जी की जो उनकी जो डेथ का जो पूरा मैटर है कि उनकी मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेन इंटरेस्ट पता है क्या है स्टोरी में? यही है कि उनका जो डेथ का जो कारण है ना, वही स्टोरी में इंटरेस्टिंग पार्ट है मेन। तो ये जो स्टोरी में हम जो पढ़ते हैं कि उनकी डेथ कैसे होगी, तो ये जो होती है ये वो कह रहे हैं कि ये वो स्टोरी के एंड में बताएंगे आपको कि उनकी डेथ हुई कैसे आखिरकार। पर सबसे ज़्यादा अद्भुत, अलग, अविस्मरणीय चीज़ जो हुई वो क्या हुई कि जब वो बॉर्न हुए, जब वो पैदा हुए, कौन? जिलानी जंग बहादुर, हमारे टाइगर किंग जब पैदा हुए तो एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया था, क्योंकि ये हिंदू स्टोरी है, माइथोलॉजिकल स्टोरी, माइथोलॉजी भी इसमें रिलेटेड, माइथोलॉजी से भी कुछ रिलेटेड होगी। तो एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया और भविष्य जानने के लिए कि जो बच्चा हुआ है तो उसका क्या भविष्य रहेगा, क्योंकि भाई आखिरकार राजकुमार हुआ है ना, प्रतिबंधपुरम में। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक अलग बात बोली एस्ट्रोलॉजर्स ने। उन्होंने क्या कहा कि एक दिन जो टाइगर किंग यानी कि जिलानी जंग बहादुर ये मर जाएंगे। तो उन्होंने ये बात बोली। अब ये कितनी नॉर्मल बात है, तब सोचिए कि हर व्यक्ति को एक न एक दिन मरना, तो इन्होंने इसमें क्या ऐसा अद्भुत बोल दिया। अब आगे पढ़ते हैं। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, हीरोज ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड। अब क्या है, वो लोग बहुत ही नॉर्मल कॉमन चीज़ बताते हैं कि भाई ये एक दिन मरने वाला है, तो ये तो सबके साथ होने वाला है, होने वाला था कि सब एक ना एक दिन जो आया वो मरेगा। तो अब वो आगे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स कि जो ये बच्चा है जो हुआ है, ये योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरोज़ का हीरो बनेगा, चैंपियन का चैंपियन, मतलब बहुत शूरवीर बनेगा, बहुत ही प्रसिद्ध होगा, बहुत अच्छा योद्धा बनेगा। पर बोलते ही रुक जाते हैं। वो अपने होठों को, अपने लिप्स को दबा लेते हैं और अपने थूक को निगलते हैं। हमारा जो सलाइवा होता है उसको हम निगलते हैं, तो वो भी बहुत ही कठिनाई से अपना सलाइवा निगल पाते हैं। कौन? एस्ट्रोलॉजर्स। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। When compelled to continue, the astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all. At yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet its death. अब यहाँ पे क्या है, जब सबने कहा कि कंटिन्यू कीजिए, पर क्या, पर आप रुक क्यों गए? एस्ट्रोलॉजर्स को सब बोलते हैं। तो वो लोग इस सीक्रेट को क्या नहीं चाहते कि रिवील करना, कि भाई वो बताना कि उसकी मृत्यु कैसे होगी, वो नहीं चाहते थे ये सीक्रेट लोगों को पता चले। एंड येट वी आर फोर्स्ड, अब क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं, काल्की जी कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स को फोर्स किया गया, बाध्य किया गया कि बताओ कि क्या कारण है ना, क्यों आप
चुप हो गए। पर क्या योद्धा बनेगा, पर क्या होगा उसके साथ आगे? तो अब वो बोलते हैं द चाइल्ड बॉर्न अंडर द स्टार विल वन डे हैव टू मेट इट्स डेथ, कि जो बच्चा जिन नक्षत्रों में, जिन स्टार्स में हुआ है, तो उसके हिसाब से उसको एक दिन मरना ही पड़ेगा। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिराकल टुक प्लेस। अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको अच्छे से नोटिस करना कि उस मोमेंट पर बहुत ही अद्भुत चीज़ हुई थी। क्या हुई थी? एन एस्टोनिशिंग phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jangjang Bahadur. O wise prophets, everyone stood transfixed in stupefaction. They looked widely at each other and blinked. O wise prophet, it was I who spoke. क्या अद्भुत चीज़ होती है? अद्भुत चीज़ यही होती है जब वो ये बोल रहे होते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स की वो बच्चा जिन स्टार्स में होगा उस हिसाब से उसकी डेथ होगी, तो अचानक से उस भीड़ में, उस जगह पे जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक अचानक से एक आवाज़ उठती है। ठीक है, क्या आवाज़ उठती है? एक मिरेकल होते एक आवाज़ उठती है कि एक 10 दिन का बच्चा, जो जिलानी जंगजंग बहादुर ने, जब वो एकदम बच्चे थे, 10 दिन के थे, तो वो अपने मुंह से बोलते हैं कि ओ वाइस प्रॉफिट्स, बोलते हैं कि पंडितों से कहते हैं कि हे दयालु पंडितों, है ना, या हे पंडित, जो भी हैं ऐसे करके वो बोलते हैं पंडित जी से, एस्ट्रोलॉजर से, कि आप तो भविष्य व्यक्ता, ओ दयालु भविष्य व्यक्ता, है ना। तो ये वो बात कौन, वो बच्चा बोलता है 10 दिन का। तो सब लोग हैरान हो जाते, सब लोग आपस में एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे माहौल शांति का होता है, क्योंकि अचानक से एस्ट्रोलॉजर्स ऐसी बात बोल रहे होते हैं कि माहौल शांत हो जाता है, और उस शांत माहौल में 10 दिन का बच्चा कुछ बोल रहा होता है, तो सब लोग आपस में दूसरे को देखते हैं कौन किसने बोला। तो फिर वो बच्चा फिर से बोलता है कि ओ भविष्य वक्ता, ये मैं हूँ जिसने बोला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। This time there were no grounds for doubt. It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. अब देखो, अब इस समय पे किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि सबने देख लिया कि ये तो उस 10 दिन के बच्चे ने बोला है। 10 दिन का बच्चा, सोचिए, जो कि सही से अपना लिप्स नहीं खोल सकता, एक एक शब्द नहीं निकाल सकता, वो कैसे इतने आसानी से प्रोनाउंस कर ले रहा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन इतनी क्लियर है, क्लियरली बात कर रहा है। द Chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. जो उनमें जो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं, जो बड़े पंडित होते हैं, जो मुख्य पंडित होते हैं, तो उन्होंने अपने चश्मे को निकाला और उस बच्चे की ओर देखते रह गए, टकटकी लगा के देखने लगे। ठीक है, ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो डैट। तो अब यहाँ पे वो बच्चा, यहाँ पे वो बेबी बोलता है कि हम सबको पता है कि जो आया है उसको एक ना एक दिन मरना होता है, तो इसलिए हमें आपका ये प्रेडिक्शन, हमें आपका ये जो भविष्य आप बता रहे हैं, हमें ये नहीं जानना। ठीक है ना, हमें ये चीज़ नहीं जाननी। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। अब वो कहते हैं कि हमें ये भविष्य नहीं जानना कि मुझे एक दिन मरना है, क्योंकि जो आया उसको मरना होता है। हमें ये नहीं जानना है, हमें जानना है, कोई सेंस तब बनेगा आपके ये सब बात करने का कि जब आप बताएंगे कि मैं मरूंगा कैसे, क्या कारण है मेरे मरने के, कैसे मर सकता हूँ मैं। तो पता चलेगा कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं और आपने जो बात कही है वो कुछ उसका कुछ सेंस भी है। क्यों नहीं, बच्चा बोलता है, 10 दिन का बच्चा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्विकी वॉइस। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब वो कहते हैं कि एक छोटा बच्चा, 10 दिन का बच्चा, वो अपने पतली आवाज़ में ये बात उन चीफ एस्ट्रोलॉजर को बोल रहा होता है, उन एस्ट्रोलॉजर्स को बोल रहा होता है। तो जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर थे, चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, जो बच्चे को देख रहे थे, उस टाइम पे जब उसने ये सब बोला, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी उंगली अपने नाक पे रखी और सोचने लगे कुछ। ये वाला पैरा और कर लेते, उसके बाद मैं वीडियो को
एंड कर दूंगी. अ बेबी barely 10 days old opens its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions. Incredible, rather like the bulletins issued by the war office than facts. अब यहाँ पे चीफ एस्ट्रोलॉजर बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि एक बेबी जो मतलब 10 दिन का बच्चा है, उसने इतने अच्छे से अपने मुंह से ये स्पीच, ये बातें बोली, और ना केवल बोली बल्कि एक इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा. सही बात है, उसने जो क्वेश्चन पूछा था वो किसी बड़े के दिमाग में नहीं आया. जो उस बच्चे ने पूछा कि कैसे उसकी मृत्यु होगी, तो वो चीफ एस्ट्रोलॉजर ये बोल रहे होते हैं. तो वो कहते हैं इनक्रेडिबल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाशी दे रहे होते हैं कि ये खबर जो है, ये जो वॉर, जब युद्ध हो रहा होता है ना, जब युद्ध होता है तो बुलेटिन्स छपती हैं कि कहाँ पे कैसे युद्ध चल रहा है दो देशों के बीच में. तो कह रहे हैं कि ये तो युद्ध वाली खबरों से भी बढ़ के खबर है ये जो इस बच्चे ने की है. ठीक है, चीफ एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं. द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस. अब उन्होंने अपनी उंगली हटाई अपने नाक से, मतलब नाक के ऊपर रखी थी, एकदम नाक के अंदर मत सोच लेना आप लोग, और अपनी आँख मतलब उस बच्चे को फिर से देखने लगे. द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल. अब वो कहते हैं कारण कि कैसे वो मरेंगे टाइगर के. तो वो कहते हैं क्योंकि जो ये राजकुमार है ये बुल्स के नक्षत्र में हुआ है. बुल्स नक्षत्र यानी कि ये सारे एस्ट्रोलॉजी में होता है. बुल यानी कि वृषभ राशि, वृषभ टॉरस नक्षत्र में हुआ है. तो वृषभ राशि टॉरस राशि में हुआ है. तो द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज. तो वो कहते हैं क्योंकि एक बुल और एक टाइगर आपस में शत्रु होते हैं, तो इसीलिए देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर. अब देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, कम फ्रॉम टाइगर. He explained, "You may think that Crown Prince Jungjung Bahadur was thrown into a quake when he heard the words tiger." अब वो उन्होंने कहा होता है एस्ट्रोलॉजर्स ने कि क्योंकि बच्चा बुल्स के नक्षत्र में हुआ है और बुल्स और टाइगर आपस में शत्रु होते हैं, तो इसीलिए इस बच्चे की मृत्यु एक टाइगर से होगी. तो अब हम सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये चीज़ सुनकर, तो जो जिलानी जंग बहादुर जो प्रिंस हुए थे, वो राजा जो थे टाइगर किंग, वो उन पर क्या बीत रही होगी, उनको कैसा फील हो रहा होगा. आप लोग सोच रहे होंगे कि वो डर गए होंगे. ये कौन या ऑथर पूछता हमसे कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो एकदम से घबरा गए होंगे ये बात सुन के, या एकदम हैरान हो गए होंगे. लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें आगे चल के क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि वो कॉन्फिडेंसली घुर्रा के बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो वो किसी भी टाइगर को जिंदा नहीं रहने देंगे. तो बस आज की वीडियो में यहीं पर पॉज करती हूँ. तो ये पार्ट 1 लेक्चर था, पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा. तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ तक देखा है तो उनको मेरा थैंक्स, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. और जिन्होंने छोड़ दिया है उनको हम क्या कह सकते हैं, उनको पढ़ने की इच्छा नहीं है. तो चलिए, यहाँ तक मैंने आप लोग कंटिन्यू कर दिया. अब मैं इसका आगे से कंटिन्यू करूँगी, जो है यहाँ से, दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड हैपन, यहाँ से. तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.